भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती और मजबूत व्यापारिक समझौते ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसके कारण भारत और रूस के मजबूत ट्रेड रिलेशंस को तोड़ने के लिए अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा है। और अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस खराब हो जाए और भारत जो डिस्काउंटेड प्राइस में रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद रहा है उसे न खरीदें। इसलिए कुछ दिनों पहले अमेरिका ने रूस से भारत में आने वाले कच्चे तेल और हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि इसके बावजूद भी भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस को खराब करने में अमेरिका नाकामयाब हो रहा है और रूस से न सिर्फ भारत में कच्चे तेल भेजे जा रहे हैं, बल्कि अब तो रूस ने अपनी वॉरशिप यानी कि युद्धपोत को इंडियन नेवी में शामिल करने के लिए भारत में भेजना शुरू कर दिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो रूस के द्वारा भारत में 2 युद्धपोत इसी महीने भेजे जा रहे हैं। लेकिन भले ही भारत रूस से डिस्काउंट प्राइस में युद्धपोतों को खरीद रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लगाए खड़े सैंक्शन के कारण भारत और रूस के बीच ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस के बीच कई सालों से जो दोस्ती चलती आ रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। दरअसल इस समय रूस और भारत के गहने रिलेशन को अमेरिका तोड़ने में जुटा हुआ है और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत सस्ते दामों में रूस से कच्चा तेल और हथियारों की सप्लाई करें। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस में दरार आ सके और भारत रूस के बजाय अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अमेरिका कमा सके। लेकिन अमेरिका के द्वारा रसिया पर लगाए गए सेक्शंस के बावजूद भी इस समय जो खबरें निकल कर आई हैं वह चौंकाने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत रूस में बनी 2 शक्तिशाली और पावरफुल वॉरशिप यानी कि युद्धपोत को खरीद रहा है, जिसे भारत अपनी इंडियन नेवी में शामिल करने जा रहा है ताकि हम अपनी पकड़ को इंडियन और अरेबियन सी में और ज्यादा मजबूत कर सके। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय रूस पर अमेरिका के द्वारा सेक्शंस लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और रूस के बीच इन दोनों वॉरशिप की डील को फाइनल किया गया है। यानी कि देखा जाए तो अब रूस भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए सेक्शंस का उल्लंघन करने के लिए तैयार है और वह भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं करना चाहता है। और आपको बता दें कि रूस हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में काफी पावरफुल कंट्री है, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका भी अपनी को रूस से ही खरीदता है। यहां तक कि रूस में बनाए गए जो युद्धपोत भारत में आने वाले हैं वह काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस है। इसीलिए भारत अपनी नेवी पावर को मजबूत करने के लिए रूस में बनाए गए युद्धपोतों को खरीद रहा है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस काफी समय से मजबूत और अच्छे रहे हैं। और इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारत के प्रधानमंत्री और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच काफी गहरी दोस्ती है, जिसके कारण रूस भारत को यह दोनों वॉरशिप बहुत ही कम प्राइस में ऑफर कर रहा है, जिसे भारत और रूस के बीच में डील भी फाइनल हो चुकी है। वैसे आपको बता दें कि यह दोनों युद्धपोत रूस भारत को आज से लगभग 2 साल पहले ही देने वाला था, लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण अभी तक रसिया दोनों वॉरशिप भारत को डिलीवर नहीं कर पाया। और अब देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण रूस इसी महीने भारत में इन दोनों युद्धपोतों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन इस समय यूनाइटेड स्टेट के द्वारा रूस पर सैंक्शन लगाया गया है, जिससे भारत यूएस डॉलर में रूस को पेमेंट नहीं कर सकता। और अमेरिका को लग रहा था कि उसके द्वारा सैंक्शन लगाए जाने के बाद भारत रूस से हथियारों की सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वह अमेरिका से मजबूरन महंगे दामों में हथियारों को खरीदेगी। लेकिन भारत और रूस ने अमेरिका के सैंक्शंस को कड़ा जवाब देने के लिए जो दिमाग लगाया है, उसे अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चला है, क्योंकि भारत रूस को यूएस डॉलर की बजाय सीधे भारतीय रुपए और रूस की करेंसी में पेमेंट करने जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है।
जब अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाए जाने पर भारत इंडियन रुपीस में ट्रेड कर रहा है, बल्कि इसके पहले ऑलरेडी रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने रूस को इंडियन रुपीस में पेमेंट किया था, जहां भारत और रूस के इसी फैसले से अमेरिका को करारा जवाब मिल रहा है, जिससे अमेरिका को भी यह बात मालूम हो चुकी है कि वह भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस को बिगाड़ने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, भारत और रूस के व्यापारिक संबंध में जरा सी भी खरोच नहीं आने वाली। और कमाल की बात यह है कि जो वॉरशिप रूस भारत में भेज रहा है, इनको रिपेयरिंग करने के लिए हमें रूस के पास नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत खुद ब्रिटेन जैसे देशों की वॉरशिप को रिपेयर कर रहा है, जिससे हम इन वॉरशिप के मेंटेनेंस के लिए रूस से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और कुछ इक्विपमेंट भारत में मंगा लेंगे, ताकि हम इन वॉरशिप को भारत में ही रिपेयर कर पाए। और इस समय भारत में जो हथियार इंपोर्ट किए जाते हैं, उसमें से 36% हथियार केवल रूस के द्वारा ही इंपोर्ट किए गए हैं, जबकि बाकी के हथियार अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से खरीदे गए हैं। और देखा जाए तो इस समय वैसे भी भारत हथियारों के इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट खुद भारत प्रोड्यूस कर रहा है। यहां तक कि अब भारत ने दूसरे देशों में भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल रूस के द्वारा भारत में आ रहे वॉरशिप के खासियत की बात की जाए तो पानी के ऊपर मौजूद दुश्मनों के साथ पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी इस युद्धपोत में मौजूद है। यहां तक कि इस वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है और यह 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज पर फायर करके उसे नष्ट कर सकता है और पानी के नीचे लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है, जिसके भारत में आने की खबर सुनकर पोओ के सीमा पर तो सिर्फ पाकिस्तान में डर छाया हुआ है, लेकिन रूस से आई इस खबर को सुनकर चीन में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह युद्धपोत समंदर की लहर से लेकर आसमान और यहां तक कि पानी के नीचे भी दुश्मनों को खत्म कर देगा। यानी कि ऐसा एक युद्धपोत समंदर में 10 दुश्मनों को टक्कर दे सकता है और यह युद्धपोत समंदर में, पानी के नीचे और हवा में मौजूद दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। साथ ही लंबी दूरी तक नजर रखने वाले रडार सेंसर और सोनार के अलावा अचूक हथियार भी मौजूद है, जिसके कारण इन्हें तलवार क्लास के युद्धपोत में शामिल किया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कि यह युद्धपोत भारत में इस महीने के अंत तक आ पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।